सबसे पहले मैं कुछ नारे बोलूंगा, आप मेरा साथ देंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मेरे आदरणीय आए हुए साथियों और माताओं और बहनों, मेरे साथियों और बंधुओं, मुझे आज सनातन बिल के बारे में बोलने के लिए मुझे कुछ कहा गया है। मंडल कार्यकारिणी की घोषणा, मंडल कार्यकारिणी की घोषणा के अंदर एक अध्यक्ष होता है, 2 महामंत्री होते हैं, 4 उपाध्याय होते हैं और 4 सचिव होते हैं, एक कोषाध्यक्ष होता है, एक मीडिया प्रमुख, सोशल मीडिया और ITS कार्यकारिणी में 30 मेंबर होते हैं। और ये सभी आप लोग अपनी कार्यकारिणी को खुद ही चुनते हैं। उनके अंदर सरल पर इनको अपलोड किया जाता है और सत्यापन का मतलब ये है कि भाई हमारी जो कार्यकारिणी बनी उसके अंदर कोई ताकि तो नहीं है, कोई सही कैंडिडेट है या नहीं है। इसके अंदर हमारे जो सीनियर अधिकारी होते हैं या सीनियर जो पद अधिकारी होते हैं वो इनके बारे में पता करते हैं, जो सही है उसको सत्यापन करते हैं। शक्ति केंद्र की संरचना, शक्ति केंद्र के हम 3 से 6 बूथ तक ले सकते हैं एक शक्ति केंद्र के अंदर, और हर बूथ जो होता है उस पर एक अध्यक्ष होता है। उस अध्यक्ष को सरल पर अपलोड करके और उसका भी सत्यापन किया जाता है। बूथ पर रहने वाले कार्यकर्ता को बूथ मालक कहते हैं, जो बूथ के ऊपर रहता है उसको बूथ मालक कहते हैं। और युवा कार्यकर्ता को BLA 2 बनाना जरूरी होता है। बूथ पर युवा प्रमुख, महिला प्रमुख, SC प्रमुख, OBC प्रमुख, सोशल मीडिया प्रमुख, व्हाट्सएप प्रमुख, IT मन की बात प्रमुख बनाकर बूथ समिति को सरल पर अपलोड करना होता है। सोशल इंजीनियरिंग हर बूथ पर बूथ समिति बनाते हुए फिर हर बूथ पर पन्ना प्रमुख बनाना होता है। इनका कार्य क्या होता है, जो हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं, जो बुजुर्ग हो गए या निष्ठक हो गए या किसी काम से कोई नाराज है, उनको से मिलकर उनको एक्टिव करना होता है। सभी बूथ समिति सक्रिय कार्य करती है। वे आज हमारे इलेक्शन आ रहे हैं या कोई संकट है या कोई समाज के कोई कार्य हो रहा है तो उसको अच्छे ढंग से चलाने के लिए ये बूथ समितियां जो होती हैं वो इस पर कार्य करती हैं। बूथ पर रहने वाले कार्यक्रम 5-6 कार्यक्रम जो हम बूथ पर रहकर जिनको हम बनाया जाता है। 6 अप्रैल को पार्टी की स्थापना, श्री 1980 में श्यामा मुखर्जी की अध्यक्षता में बीजेपी पार्टी की 6 अप्रैल को स्थापना हुई थी। उसको आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के आदेश के अनुसार हर आदमी ने अपने झंडा लगाकर 6 अप्रैल को स्थापना दिवस मनाया था। दूसरा, श्यामा मुखर्जी का बलिदान। श्यामा मुखर्जी हमारे संसार में कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने जीवन के केवल 52 साल के अंतिम 14 साल राजनीति में बिछाए हो। इसी अल्पविधि में महानतम ऊंचाई को छूकर इतिहास में अमर हो गए हो। ऐसे थे डॉक्टर श्यामा मुखर्जी, जिनका जन्म 6 जुलाई 1901 को कलकत्ता में हुआ था और उन्होंने अंतिम सांस संदिग्ध परिस्थितियों में 23 जून 1953 को श्रीनगर में ली, जहाँ उन्हें नजरबंद रखा गया था। डॉक्टर श्यामा मुखर्जी और उनके सबसे प्रिय सहयोगी पंडित दीनदयाल उपाध्याय दोनों का जीवन काल बहुत छोटा रहा। उन दोनों के निधन में दुखद समानता थी। इन दोनों महापुरुषों की मृत्यु रहस्यमय परिस्थितियों में हुई थी और मात्र 52 वर्ष की आयु में वे दोनों ही संसार को छोड़ गए थे। श्यामा मुखर्जी नेहरू सरकार में कानून मंत्री थे। ये चाहते थे कि
मोदी चाहते थे कि पूरे भारत में एक ही कानून हो, जम्मू कश्मीर में भी वही हो और भारत में भी वही हो। तीसरा 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी 1937 से लेकर 1980 तक भारत के राष्ट्र जीवन में सक्रिय रहे। वे 1937 में संघ के संपर्क में आए। 5 साल में वे सामान्य कार्यकर्ता के नाते दायित्व निर्वाह करते रहे। सन 1942 में वे राष्ट्रीय संघ के जीवन भक्ति प्रचारक बने तथा 1951 तक वह उत्तर प्रदेश के प्रत्यक्ष संघ कार्यकर्ता ग्रहण किया। उनके इस 9 वर्षीय कार्यकाल में इनकी संख्यात्मक एवं साहित्यिक प्रभाव को रेखांकित किया गया। 1951 से 1967 तक 16 वर्ष में भारतीय जनसंघ के महामंत्री रहे। उन्होंने एक सार्वभौम राष्ट्रीय नायक का निर्वहन किया हुआ है। परिपक्व नायक वह भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष के रूप में रेखांकित हुए। नीति के रहस्यपूर्ण एवं निर्णय तरीके से जीवन रेखा को काट दिया गया। वे केवल 44 दिन ही रहे अध्यक्ष, सिर्फ 44 दिन ही रहे। 19 दिसंबर 1967 से लेकर 10 फरवरी 1968 तक भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष रहे। इनकी गिनती अग्रणी नेताओं में की जाती है। ये निर्भय पत्रकार थे और इनका सब हर आदमी सम्मान करता था। अगला टॉपिक 27 अक्टूबर डॉक्टर मंगल सेन जयंती। हमारे डॉक्टर मंगल सेन जी रोहतक के रहने वाले थे और हरियाणा में जनसंघ के लिए अध्यक्ष बने। इन्होंने ये 7 बार विधायक रहे, लगा 9 बार इलेक्शन लड़े, जिसमें 7 बार विधायक रहे, 2 बार ये किसी कारणवश हार गए। तो इन्होंने जनसंघ के लिए बहुत अच्छे कार्यक्रम किए हैं। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती, जो हमारा संविधान जिन्होंने लिखा, आप सभी जानते हो बाबा भीमराव अम्बेडकर जयंती। इन्होंने भारत के लिए संविधान लिखा जो आज भी लागू है और सभी लोग इनके संविधान के अनुसार कार्य करते हैं। आखिरी है मन की बात। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास हम सबके मन में क्या है, इसके बारे में मोदी जी सबसे जानते हैं कि मैं हम पत्र लिखकर भेजते हैं मोदी जी के पास और कहते हैं कि मोदी जी मेरे मन में ये है, ये कार्यक्रम इस तरह होना चाहिए, समाज की ये कमियां हैं, वो उनके पास लोगों की कमियां जो होती है, जो समाज का कैसे सुचारू रूप से चलाया जाए, इस तरह के कार्यक्रम मोदी जी के पास पहुंचते हैं। पत्र लोगों को देखते हैं, देखकर उनसे लोगों को अपने मन की बात अपनी तरफ से जो कुछ होती है वो लोगों को लिए बताते हैं, कहते हैं और जिससे हमारा देश दिन प्रतिदिन रात दुगनी तरक्की कर रहा है। जय हिंद।